नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और सीएम योगी का प्रयागराज दौरा, महाकुंभ का समापन कार्यक्रम। सफाई कर्मियों व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करेंगे पीएम सीएम। 45 दिन का महाकुंभ खत्म, दिखा सनातन का वैभव, लेकिन आज भी भीड़ कार्य संगम तक जा रही। यूपी में 10,000 होंगी राजनीतिक नियुक्तियां, 20 से 50,000 मिलेंगे। पंचायत चुनाव से पहले नाराजगी दूर करेगी भाजपा। डीजीपी की नियुक्ति के लिए केंद्र ने मांगा प्रपोजल, 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी में 33 महीने से परमानेंट डीजीपी नहीं। महाकुंभ समापन के बाद ट्रेनों बसों में घटी भीड़, प्रयागराज आने जाने वाली ट्रेनों में अब सामान्य यातायात। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भीड़ में कमी। आज से प्रदेश में करवट लेगा मौसम, ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहने की संभावना, कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं प्रयागराज की खबर से। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ का आज औपचारिक समापन कार्यक्रम है। महाकुंभ के औपचारिक समापन के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम और पीएम। आपको बता दें, सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और नाविकों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। और इसी के साथ यूपीएसआरटीसी चालकों को भी सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ कुंभ कोष, आयुष्मान योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें, सीएम योगी हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और इसी के साथ महाकुंभ में तैनात पुलिस कर्मियों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ का आज औपचारिक समापन होना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर जुड़ गए हैं। मधुर, आज महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ खास जानकारी दर्शकों को बताएं मधुर। जी, मैं आपको बता दूं कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें जो ये महाकुंभ 2025 है, इसको बहुत ही सफल तरीके से महासफल इसका महाआयोजन, इस महाआयोजन का महासफलता इसको दिलवाई है। और इसको देखा जाए तो ये पूरी तरीके से 45 दिन का जो भव्य दिव्य जो ये आपका जो आयोजन था, ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कल महाशिवरात्रि के दिन जो है इसका छठा शाही स्नान था, यहीं से इसका समापन हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज इसका औपचारिक समापन हो रहा है। इसको लेकर के सारे आप कह सकते हैं कि पूरे अधिकारी और यहाँ पे जो आपके सूबे के मुख्यमंत्री है और यहाँ पे रेल मंत्री, सब यहाँ पे अधिकारी और मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इस समापन को यहाँ पे इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई जो यहाँ के कर्मचारी हैं, स्वच्छता कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पे और भी जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे उसके लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो है कि ये जो तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है और उसको जो सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरा महाआयोजन महा सफल हुआ है। और पूरे दुनिया के अंदर जो है कहा जाए तो सबसे तीसरे नंबर के जो यहाँ पे पॉपुलेशन है यहाँ पे स्नान करके गई है, क्योंकि चाइना इंडिया के बाद, जैसे मैंने बताया कि ये तीसरे नंबर की करीब 66-67 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करके गए, जो अपने आप में एक बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। पूरी अलौकिक दशा दे सकते हैं, जो दशा यहाँ पे दिखाई पड़ी है पूरे विश्व के अंदर, जिस तरह प्रयागराज का नाम जो है यहाँ पे गया है। और उसको जो है पूरी तरह से तैयारी यहाँ पे की जा रही है। इसको लेकर पूरा प्रशासनिक महकमा यहाँ पे तैयारी में जुटा हुआ है। और ये जो आज औपचारिक समापन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बराबर इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए, चाहे वो आपका दिन रात एक कर दिया, और चाहे ग्राउंड लेवल पे हो और चाहे अपने वॉर रूम से बराबर इसकी मॉनिटरिंग करते रहे और यहाँ की तैयारियों का जायजा लेते रहे। उसको बीच में यहाँ पे आज जो है इसका औपचारिक समापन करने के बाद ये पूरी तरीके से महाकुंभ 2025 का यहाँ पर समापन हो जाएगा। ये जो महाकुंभ जो मेला है उसका यहाँ पर समापन हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं, उनका जो श्रद्धालु मैंने देखा कि जो बराबर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो श्रद्धालु भी, चाहे वो आपके अधिकारी हों, चाहे आपके मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, उनके साथ साथ श्रद्धालु सब जो है यहाँ पे देखा कि ये पूरी आस्था बढ़ चढ़कर लोगों के अंदर बोल रही थी। और जो कुछ यहाँ पे देखा जाए तो कुछ परेशानियां, कुछ कमियां यहाँ पे नजर आई, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ के श्रद्धालु आ रहे थे, जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे थे, करीब उनको 10-20 किलोमीटर यहाँ पे चलना भी पड़ा, तो उनका यही कहना था कि ठीक है, कुछ परेशानियां हैं और इससे बड़े महाआयोजन में जो कुछ
परेशानियां हो जाती है। जब घर का एक छोटा सा आयोजन होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानियां सामने निकल के आती हैं। तो ये तो विश्व का सबसे बड़ा महाआयोजन, धरती का सबसे बड़ा महाआयोजन यहाँ पे हुआ है, संपन्न किया गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, सबसे ऊपर होती है आस्था। अगर आपके अंदर आस्था है तो वो आप जो है हर चीज, हर मुश्किलों को पार करते वहां पहुंच जाएंगे। तो जो छोटी मोटी मुश्किलें थी उसको लेकर के जो भी श्रद्धालु थे उनका ये कहना था कि कोई बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानियां हैं क्योंकि इतना बड़ा महाआयोजन है, करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं पूरे विश्व से। केवल मैं कह दूं केवल अपने देश से नहीं, पूरे विदेशों से आप देखिए, चाहे साधु संत हो, महंत हो, महामंडलेश्वर हो, सबको यहाँ पे देखा जाता है। एक महासमागम, एक महासंगम यहाँ देखने को मिला। यहाँ पे संगम की रेत पर ये जो ऐसा कभी जो कह सकते हैं कि दुर्लभ सहयोग ये बना था, जो 144 साल बाद उसको यहाँ पे उसका लाभ उठाने के लिए, उसका पुण्य प्राप्त करने के लिए पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पे एकत्र हुए। उसके साथ साथ वो केवल आम आदमी नहीं था, उसके जितने भी बड़े बड़े आप कह सकते हैं सेलिब्रिटीज हो और किसी भी क्षेत्र से कोई भी जितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आपके फिल्मी कलाकार हो या कोई मंत्री हो, और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर, सारे यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल एक सम्मान भावना के साथ यहाँ पे जो सबने यहाँ पे शिरकत की, यहाँ पे आकर इस आनंद को उठाया। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाकर जो श्रद्धा उनके अंदर थी, वो यहाँ पे गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये करीब 45 दिनों तक विहंगम दृश्य चलता रहा। और ये केवल 45 दिन नहीं, उसके पहले भी अगर देखा जाए तो तैयारियां उसके बहुत पहले से यहाँ पे चल रही थी। हम लोग बराबर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो साधु संत थे वो काफी समय से यहाँ पे पहले आ गए थे। मंडलेश्वर हो गए, अखाड़े हो गए, और क्या कह सकते हैं मौनी बाबा वगैरह सब यहाँ पे बहुत पहले आ गए थे। और यहाँ पे आकर अपने जब शिविरों के बाहर वो अपने बाहर शिविर लगा करके वहाँ बैठे थे। उसके बाद पेशवाई यहाँ पे निकली थी, ध्वजारोहण यहाँ पे हुआ हम लोग का। तो एक ये बड़ा जो कार्यक्रम जो है, जो ये सनातनी का, जितने भी सनातनी मैं कह सकता हूँ कि टोटल इस समय दुनिया के अंदर करीब 120 करोड़ सनातनी है, जिसमें से करीब आधे से ज्यादा जो सनातनी ने यहाँ पे स्नान कर लिया है। क्योंकि हर दूसरा जो सनातनी जो हिंदू है वो यहाँ पे स्नान करके गया है। तो साफ समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है ये। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो करीब 140 से 142 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें 110 करोड़ पॉपुलेशन, 110 करोड़ से लेकर 111 करोड़ पॉपुलेशन करीब हिंदुओं की है, सनातनियों की है। उसमें से करीब 65, 66, 67 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करके गए हैं। तो आप समझ लीजिए पिछले 45 दिन में जो ये अनुमान करीब 45 करोड़ था, वो करीब आगे बढ़ करके आप देखिए करीब 67 करोड़, 66, 67 करोड़ पहुंच गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। उसी के जो समापन यहाँ पे आज होने जा रहा है, जो महाकुंभ 2025, जो महाकुंभ मेले का समापन यहाँ पे होने जा रहा है। क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा आपका अद्भुत कह सकते हैं कि अलौकिक प्रक्रिया है, जो कि अनवरत आप कह सकते हैं कि पुराने अनादिकाल से चलती आ रही, चलती जाएगी। लेकिन आज महाकुंभ 2025 का 2025 महाकुंभ 2025 मेले का यहाँ पे औपचारिक समापन यहाँ पे होने जा रहा है। उसको लेकर के सभी जितने मंत्री हो गए आपके, उसके मंत्री के साथ साथ आपके यहाँ के कर्मचारीगण हो गए और आपके अधिकारी हो गए, सब पूरे मिल करके उसको समापन को संपन्न कराने के लिए यहाँ पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जहाँ पे प्रशासन है ये पूरी डबल इंजन की सरकार ने इसको जो है सफल बनाया, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो और खुद जो प्रधानमंत्री हो, उन्होंने बराबर यहाँ पे मॉनिटरिंग की। प्रधानमंत्री भी जो 13 दिसंबर को यहाँ पे आए थे मॉनिटरिंग करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे 5 फरवरी का उन्होंने स्नान भी किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा ये डबल इंजन की सरकार जो है इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह लगी रही। और आज देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ये महाआयोजन यहाँ पर महा सफल होकर के सामने आया है। क्योंकि दुनिया जो है पूरी हतप्रभ है कि इतना बड़ा कैसे जो है करोड़ों की तादाद में कैसे मैनेज किया गया है। और प्रयागराज जिला जो मैं बता दूं बहुत बड़ा जिला नहीं है, और उसके बावजूद यहाँ पे जिस तरीके से तैयारियां की गई, इस संगम की रेती पे जो तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज है, वहाँ पे जिस तरीके से गंगा मैया की गोद में आकर के लोगों ने स्नान किया है, जो अपनी श्रद्धा और पुण्य यहाँ से प्राप्त करके गए हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और ठीक है, इसके बीच में कुछ अव्यवस्थाएं हुई, एक तो दुर्घटनाएं भी हुई, लेकिन इतने बड़ा समापन, इतने बड़े महाआयोजन में जो विश्व का, धरती का सबसे बड़ा महाआयोजन बन चुका है, उसमें थोड़ा बहुत जो है कमियां हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे जो सबक लेते हुए थे, जो यहाँ के जो आपके अधिकारी थे, कर्मचारी थे, और खुद योगी आदित्यनाथ आगे से बढ़ के नेतृत्व करते हुए उनको सख्त दिशा निर्देश दिए। और खुद जब आपके कह सकते हैं कि 6 आपके शाही स्नान हुए, अमृत स्नान हुए, उस समय भी वो वॉर रूम से बराबर मॉनिटरिंग करते रहते थे। सुबह 3 बजे 4 बजे से वो अपने मॉनिटरिंग रूम में, वहां पे वॉर रूम में जाके बैठ जाते थे। और बाकायदा अपने जो अधिकारी, जो उनके आला अधिकारी, चाहे वो डीजीपी रैंक के हो, चाहे वो आपके मुख्य सचिव हो, बराबर उनको यहाँ ग्राउंड में भेजते रहे। अपने बड़े बड़े जो आला अधिकारी की स्पेशल टीम थी, उनकी IPS हो, IAS हो, IPS हो और PPS हो, उसके साथ PCS हो, सारे अधिकारी को यहाँ पे उन्होंने मेला क्षेत्र में भेजा और इस महाकुंभ को पूर्ण से संपन्न कराने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी सी समस्या जो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जरूर आई, जो वीकेंड के तौर पर वीकेंड के बाद दिखाई पड़ी। और आपका चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे आपका उसके साथ साथ जो लंबी कतारें जो गाड़ियों की लग गई, वो एक समस्या निकल के जरूर सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी इसको किसी से काबू पाया गया, क्योंकि
ये जो संख्या थी बराबर बढ़ती गई, कभी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अक्सर ऐसा माना जाता है पहले के जितने कुंभ हुए उसमें जब आपका अमृत स्नान खत्म हो जाता है, खासतौर से बसंत पंचमी का जब स्नान खत्म हो जाता है और उसके बाद कुंभ में जब अखाड़े जाने लगते हैं, उसके बाद से ये जो आपके जो श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन इस बार देखा जाए तो बिल्कुल इसका विपरीत रहा। करीब यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे अमृत स्नान खत्म हुआ यहाँ पे तीसरा जो बसंत पंचमी का, जिसमें करीब 2,57,00,000 लोग यहाँ पे स्नान कर चुके थे, उसके बाद अखाड़ों में जाना, जो 7 शैव अखाड़े थे वो पहले चले गए थे, उसके बाद धीरे धीरे अखाड़े जाने लग गए थे। उसके बाद भी जहाँ पे ये भीड़ थी, ये किसी तरह के श्रद्धालु यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो जो वीकेंड आया उसके बाद सैटरडे संडे का, उसमें वहां भीड़ दिखाई पड़ी यहाँ पे, और लोग जो है बराबर देश का पूरे दुनिया से, आपको बता दूं कि हर किसी का एक ही था नारा कि बस प्रयागराज चलना है, जाके वहां पे आस्था की डुबकी लगानी है। ये जो है कल्पवास आपका जब 1 महीने का पौष पूर्णिमा से लेकर के और बाकी पूर्णिमा तक 1 महीने तक ये पूरा कार्यक्रम चला, जिसमें करीब 10 लाख से ज्यादा जो कल्पवासियों ने यहाँ पे स्नान किया, और उसके बाद वो भी यहाँ से अपने अच्छे यहाँ की जो कह सकते हैं स्मृतियां लेकर के अपने अपने घरों को वापस गए। बराबर हमारी कल्पवासियों से भी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहाँ की तैयारियां हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो तैयारियां की गई है बहुत ही भव्य और दिव्य हैं, और वाकई में ये जो मेला है ये पूरे भव्यता और दिव्यता लिए हुए है। उसके साथ साथ भव्य और दिव्य इसलिए और भी ज्यादा था कि यहाँ जिस तरह से दुनिया भर से साधु संत यहाँ उनका समागम, यहाँ संगम महासंगम देखने को मिला, और उसके साथ साथ महासमागम यहाँ पे हुआ साधु संतों के साथ, महंत महामंडलेश्वर साध्वी सब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मौजूद थे। वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे आम आदमी हो, सब यहाँ पे नहाने के लिए पूरी तरह से पूरा स्नान करने के लिए आतुर दिखे। यहाँ पे आस्था की जो पूरी डुबकी लगाने के लिए एक जन सराबा बराबर यहाँ पे उमड़ता रहा। और करीब आपको बता दूं कि ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरा अमृत स्नान खत्म होने के बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो बराबर ही चलता रहा, अनवरत चलता रहा। और करीब जब माघी पूर्णिमा का जब यहाँ पे 1 महीना कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी लोग यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और उसी तरीके से यहाँ पे भीड़ का रेला जो है यहाँ पे, जो एक कह सकते हैं कि पूरा यहाँ पे जुटान जो था पूरे देश और दुनिया से यहाँ पे होता रहा, और करीब करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे रोज आते रहे। प्रयागराज में कोई शायद ऐसा दिन होगा, क्या कह सकते हैं कि 5 तारीख के बाद, कि यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान न किया। करीब सवा करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में लोग बराबर स्नान करते रहे। एक आधी दिन ऐसा था जब 1 करोड़ 18-19 लाख लोगों ने स्नान किया। तो आप समझ लीजिए डेली जिस शहर के अंदर करोड़ों से ज्यादा लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते रहे, तो वो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा महानगर है, वहाँ करीब वहाँ की जनसंख्या 2-2.5 करोड़ है, और उसके बावजूद वहाँ पे देखिए आप तो वहाँ कितना मैनेजमेंट रहता है, लंबे लंबे वहाँ कतारें लगी रहती है। तो यहाँ पे अगर उससे कंपेयर किया जाए तो इलाहाबाद उससे मुकाबले काफी छोटा शहर है, प्रयागराज यहाँ बहुत छोटा शहर है। उसके साथ साथ यहाँ पे जिस तरीके से करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, तो उसको जिस तरह से मैनेज किया गया, नो डाउट यहाँ पे अगर देखा जाए सारे एंट्री पॉइंट्स पे जाम की स्थिति बन जाती थी, और उसके साथ साथ भीड़ भी बहुत रहती थी, और यहाँ पे लोकल लोगों को भी इसको लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद ये जो परेशानियां थी काफी बौनी साबित हुई, और जो ये आपका जो समागम था वो उसका महाआयोजन यहाँ पे महासमापन यहाँ पे होने जा रहा है, औपचारिक समापन होने जा रहा है। और इसके साथ जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाएगी तो वो भी बराबर जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग करते नजर आए। सड़क के ऊपर निकल करके आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो कमिश्नर लेवल के हों, डीआईजी लेवल के हों, आईजी लेवल के हों, और अपनी बेस्ट टीम जो थी वो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे सूबे के अंदर जो उनकी बेस्ट टीम थी उसको यहाँ पे उतारा, और प्रयागराज में उसको किसी तरीके से वहाँ पे मैनेज किया गया। कल का जो महाशिवरात्रि बहुत बड़ी चुनौती वो प्रशासन के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से पूरी तरीके से उसको सफल बनाया। और आज आप देखिए कि यहाँ पे अच्छे से यहाँ लोग स्नान करके जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई असुविधा यहाँ पे नहीं हुई। मैं कल घाट पे ही मौजूद था, मैं कल अगर देखा तो महाशिवरात्रि का भी दिन था, वहाँ शिवालयों में मंदिरों में लंबी लंबी कतारें वहाँ पे जो आपके श्रद्धालु तो उनकी लगी थी। तो कल का दिन भी बड़ा अद्भुत दिन था, 26 फरवरी का दिन प्रयागराज के लिए बहुत अद्भुत था, बहुत ही कह सकते हैं कि वो विहंगम दृश्य इसलिए था क्योंकि यहाँ महाशिवरात्रि का महाआयोजन हुआ था, और उसके साथ साथ दोनों ही दुर्लभ सहयोग में यहाँ पे जो दुर्लभ संयोग दोनों का बन रहा था। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आखिरी स्नान भी था, और उसके साथ महाशिवरात्रि का पर्व भी था, तो उसमें लोग जो भी श्रद्धालु थे वो दोनों तरफ वहां पे स्नान भी कर रहे थे घाटों पे, करोड़ों की तादाद में और लाखों की तादाद में। आप मंदिर और कह सकते हैं कि जो शिवालय है वहां पे लंबी लंबी कतारें लगा के भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक, दूधाभिषेक और बेर, और उसके साथ साथ आपके जो भी उनके ऊपर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं वो पूरा वहाँ पे जो जल अर्पित कर रहे थे, वहाँ पे दूध अर्पित कर रहे थे, अपनी मनोकामना मांग रहे थे। यहाँ के कई बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे हम गए, वहाँ जैसे कि यहाँ का एक मनकामेश्वर का मंदिर है वो जो बिल्कुल घाट के पास ही में है, तो उस वहाँ पे भी देखा तो लंबी लंबी कतारें लगी थी। वहाँ की मान्यता है कि जो मन से यहाँ पे आता है अपनी अपनी मनोकामना करता है वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो एक तरीके से देखा जाए पूरा जो ये आपका प्रयागराज जो है वो पूरी तरीके से और पूरा कह सकते हैं कि देश दुनिया के जितने सनातनी है पूरी तरह से इस जो महासमागम हुआ है इसमें पूरे भाव विभोर रहे, और पूरी तरह से आस्था की डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल बेताब दिखाई पड़े, और बराबर लोग यहाँ पे आते रहे। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि करोड़ों की तादाद में अगर आप देखा जो शव शाही स्नान हुए उसमें बराबर करोड़ों की तादाद में लोगों ने स्नान किया है। और नॉर्मल डेज में भी देखा जाए तो कोई ऐसा दिन नहीं
बच रहा था, जहां पे लोगों ने लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पे स्नान नहीं किया हो। तो ये संख्या आप समझ लीजिए देश की दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी जनसंख्या बन के सामने आई है। केवल चाइना इंडिया की जनसंख्या इससे ज्यादा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महाकीर्तिमान है कि इससे छोटे समय में 45 दिन के एक छोटे से अंतराल में इतने करोड़ लोगों को यहाँ पे स्नान करवा करके और यहाँ सकुशल यहाँ से वापस भेजना, ये बहुत बड़ा एक जो समापन पे जो बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि ये दोनों डबल इंजन की सरकार की यहाँ पे होने वाली है। उसके साथ में ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी की बात कर लूँ तो प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पे बीच में कुछ उन्होंने कोताही बरती थी, कुछ वहां पर लापरवाही कुछ अधिकारियों से हुई थी। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से यहाँ पे जो सजग दिखाई पड़े। उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो लापरवाही कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। उसको लेकर के उसके बाद जिस तरीके से जो वापसी हुई है, जो प्रशासनिक अमले में जिस तरीके से तत्परता दिखाई है, विनम्रता दिखाई है, वो काबिल तारीफ है कि बराबर हम देख रहे थे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, बिल्कुल। महाकुंभ का आज औपचारिक समापन होना है। मधुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आज महाकुंभ का औपचारिक समापन होगा और इसी के साथ सफाई व स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ का औपचारिक समापन आज होगा। आज स्वास्थ्य व सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। तो महाकुंभ का आज औपचारिक समापन होगा। इसी के साथ मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करते नजर आएंगे सीएम योगी। महाकुंभ में तैनात पुलिस कर्मियों से भी संवाद करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीएसआरटीसी चालकों से भी मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 8 से 10 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां अमृत धारा योजना की बनी रणनीति। योजना को बढ़ावा देने पर रणनीति बनाई गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमृत धारा योजना की बनी रणनीति। 2 से 10 गाय पालने पर ऋण मिलेगा। 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैंक के सहयोग से 2 लाख तक बीमा कवर। तो अमृत धारा योजना की रणनीति बनी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमृत धारा योजना की रणनीति बनी। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस योजना में 3 लाख तक का कर्ज बिना गारंटी। प्रदेश के किसानों, पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। गौवंश संरक्षण के लिए ये रणनीति बनाई गई है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की ये रणनीति है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, योजना को बढ़ावा देने के लिए ये रणनीति बनाई गई।
2 से 10 गाय पालने पर ऋण मिलेगा। तो अमृत धारा योजना की रणनीति बनाई गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की ये रणनीति है। 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अमृत धारा योजना की रणनीति बनी। बैंक के सहयोग से 2 लाख तक बीमा कवर और इस योजना में 3 लाख तक का कर्ज बिना गारंटी के। प्रदेश के किसानों, पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां यूपी में 8 से 10 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में 3 से 4 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खराब प्रदर्शन, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। तो मंत्रिमंडल फेरबदल में कई मंत्रियों के विभाग में फेरबदल होगा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में अगले 8 से 10 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 75 पार हो चुके नेताओं को अब आराम दिया जाएगा और करीब 3 से 4 नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल में पश्चिमी यूपी की हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो यूपी में 8 से 10 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नए मंत्रिमंडल में 3 से 4 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है और इसी के साथ खराब प्रदर्शन, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल फेरबदल में कई मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल किया जाएगा। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में अगले 8 से 10 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और 75 पार हो चुके नेताओं को अब आराम दिया जाएगा। बीजेपी के नेतृत्व में राज्य स्तर से फीडबैक लेने के बाद होमवर्क पूरा हुआ। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब एडमिशन होंगे। निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1 मार्च से होगी तीसरे चरण की प्रक्रिया। निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। 1 मार्च से 19 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। 1 अप्रैल से पहले पूरी होगी प्रवेश की प्रक्रिया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।